हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक लेडी का है, अराउंड 56-57 ईयर्स की। वो मेरे क्लिनिक में आई एंड उसके फेस पे एकदम सैडनेस, दुखी वाली फेस लेके आई, मतलब। और मेरे पास बैठी और बोली, बेटा मेरे घुटनों में, मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। मैं इस दर्द से बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ इस दर्द से। मैं रात रात भर में सो नहीं पाती हूँ। कुछ भी करो बेटा, मेरा ये दर्द मिटा दो, बेटा मेरा ये दर्द मिटा दो। मैं रात रात भर, मुझे करंट दौड़ता है, करंट मारता है मेरे दर्द की वजह से। कितने साल, 8 साल से मुझे ये दर्द है। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मुझे करंट जैसा लगता है। मैं ये करवट से वो करवट, ये करवट से वो करवट बस बदलती रहती हूँ। ऐसे ही मुझे चैन नहीं मिलता है दर्द की वजह से। एंड शी स्टार्ट वीपिंग, रो रही है, कंटिन्यू वो रो रही है, एकदम इमोशनल। तो मैंने बोला, रोना क्यों आ रहा है? तो बोले, मैं बहुत परेशान हो गई बेटा। मेरे मिस्टर की डेथ हो गई और उनको 7-8 साल हो गए। तब से मैं, मतलब, बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और उसमें से 2 तो मुझे देखते ही नहीं हैं, 2 ही मुझे तो थोड़ा बहुत देखते हैं, पैसे देते हैं खर्चे के लिए। मुझे मांगने को भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बचा के रखूँ पैसा जो मिलता है, पर जब ख़त्म हो जाता है तो मजबूरी में मुझे मांगना पड़ता है। बट इस दर्द की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मतलब एकदम इमोशनल तरीके से बोल रही है। अब इसको मैं जिस जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ पेशेंट बोलने की, तो उस तरीके से पेशेंट अपने आप को दिखा रहा है कि वो कितना दुखी है, कितना कितना उदास है, कितना, बोलते ना, दया आ जाए आपको उस तरीके से। एंड वो कंटिन्यू रो रही है। सो मैंने बोला, ठीक है तो क्या सोचते हो? बोले, कुछ सोचते नहीं बेटा, बस आप कुछ भी करके बेटा, मेरा ये दर्द मिटा दो। ये दर्द कैसे भी मिटा दो, बस ये दर्द निकल जाए तो बस मैं ठीक हो जाऊँ। बस मतलब तुम ही कुछ करो बेटा, मतलब आप ही, आपसे आपसे मुझे गुण आ जाए या आपसे मुझे आराम आ जाए, ऐसी कोई दवा दीजिए। मैं बहुत लाचार हो गई हूँ, बहुत बेबस हो गई हूँ, बहुत लाचार हो गई हूँ बेटा। बस मेरे पास पैसे ही नहीं है दवा देने के लिए, खर्चे करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं रहते हैं। तो मैंने बोला, ठीक है। तो बोलती, फिर उसने क्या बोला कि मैं आपके पैसे भी नहीं दे पाऊँगी बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हारे पैसे भी, मतलब मुझसे तुम्हारा पैसा भी नहीं दिया जाएगा, मैं तुम्हारा पैसा भी नहीं दे पाऊँगी। तुम एक अपनी माँ समझ के मुझे ठीक करो, अपनी माँ समझ के मुझे दवा दो, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, मैं तुम्हें दुआ दूंगी कि तुमने मुझे ठीक कर दिया बेटा, प्लीज़ बेटा मुझे ठीक कर दो। तो मैंने बोला, ठीक है, मैं दवा देता हूँ। मेडिसिन तो देखिए क्लियर कट समझ गई मुझे। इस केस में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझाना था, इस केस में मुझे एक ही चीज़ समझाना था, वो है बार्गेनिंग। अब आप देखिए, ये पेशेंट कैसे दिखा रहा है अपने आप को। सिंपल केस है सिंपल। आपके क्लिनिक में आते आपको जस्ट पकड़ना है। तो इस केस में जो इम्पोर्टेंट थी कि क्या है, पिटी हर सेल्फ, कैसा कैसा बिहेव कर रही है, पिटी हर सेल्फ, दया का पात्र। आपको उसकी बातें सुन के आपको दया आ जाएगी, इमोशनल हो जाओगे आप। अरे कितना दुख है, कितना दुख भरी कहानी है, बहुत दर्द है इसको। ठीक है, आप इमोशंस में मत बहिए, इमोशंस में मत बहिए। वी आर अ होम्योपैथ, हमें पेशेंट को समझना है, हमें डिजीज़ को नहीं समझना है। ठीक है, हमें बीमारी में मैन किस तरीके से बिहेव करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में लेडी कैसी कर रही है, इमोशनल कर रही है सामने वाले को भी। ठीक है, अपना किस तरह का दया का पात्र दिखा के, पिटी हर सेल्फ, हाँ, वीपिंग, टेलिंग हर सिकनेस अबाउट, रो रही है, दर्द, मतलब अपना सिकनेस बताते बताते रो रही है, लाचार है, हेल्पलेस फीलिंग। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाऊंगी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अपनी माँ समझ के ठीक करो। अब आप देखिए, इतना भी तो नहीं है लाचार कि वो डॉक्टर की फ़ीस तो ना दे सके। ठीक है, तो फीस तो देना ही चाहिए। बट ये पेशेंट ऐसे होते हैं, ये इमोशनल बार्गेनिंग करते हैं। पहले इमोशनल चीज़ें क्रिएट करेंगे आपके सामने एंड इमोशनल तरीके से आपको डील करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, देन वो बार्गेनिंग करते, इमोशनल बार्गेनिंग। इसने क्या किया कि पैसे भी ठीक भी कर दूँ, कैरी भी कर दूँ, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड भी है, बट
पैसे भी नहीं देना है और ठीक भी होना है, मैं माँ जैसी हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब इमोशनल खेल जो होता है ना, दिस इज इमोशनल बार्गेनिंग ऑफ पल्सेटिला। ये है इमोशनल बार्गेनिंग ऑफ पल्सेटिला। पल्सेटिला किस तरह से बार्गेनिंग करती है? बार्गेनिंग मतलब क्या होता है? बार्गेनिंग अपने कंफर्टेबल प्राइस में आपको कोई चीज़ पाना होता है, ठीक है। एट व्हाट यू प्राइस, आप जिस प्राइस में चाहते हो दुकान वाले से उस प्राइस में आप बार्गेन तो मोल भाव करते हो, ठीक है। चलो इतना नहीं तो इतना, आप 50 बोलेगा तो 30 में दे दो, ठीक है, 35 में दे दो। तो आप क्या करते हो? अपने कंफर्टेबल प्राइस पे अपने आप को बार्गेनिंग करते हो। बट पल्सेटिला इस केस में क्या है, इसको दवा भी चाहिए, ठीक है, और पैसे भी नहीं देना है, मतलब ठीक भी होना है, हाँ, आराम भी चाहिए, और कैसा, विदाउट मनी, क्योंकि दूसरे डॉक्टर के पास तो वो फीस दे ही रही है ना, मेरे पास क्यों फीस नहीं दे रही? उसको लगा कि मैं एक उनके बेटे जैसा हूँ, अभी यंग एज है, वो इमोशनल तरीके से मुझे बता के वो फीस से बचना चाहती है, ठीक है। नो डाउट उसको पेन होगा, तकलीफ होगी, बट फीस तो दे ही सकती है, ऐसा नहीं कि फीस नहीं दे सकती है। बट वर्जन किस तरीके से पेशेंट बोलता है, उसके माइंड में किस तरह से वो कैलकुलेट करता है, सामने वाले के ऊपर फेंकता है, वो आप पे पकड़ना है। ये थे इमोशनल बार्गेनिंग ऑफ पल्सेटिला, ये पल्सेटिला होती है, ठीक है। अब इसकी जगह पे अगर आप देखोगे ब्राइनिया कैसा बार्गेनिंग करता है, ब्राइनिया की बार्गेनिंग कैसी होती है? रफ बार्गेनिंग होती है। क्या डॉक्टर साहब कितना फीस लेते हो आप? हाँ, 1000 रुपये कोई कंसल्टेशन लेता है? हाँ, आपके बाजू वाला डॉक्टर वो भी होम्योपैथी करता है, उसका फीस तो आपसे तो आधा है, 500-400 में होता है। तो भैया वहाँ जाके ले लो, आप मेरे पास क्यों आए हो? ठीक है, ये रफ बार्गेनिंग होता है। रफ मतलब रूडनेस होता है उसमें ना, क्या कैसे आप फीस लेते हो? हाँ, आपसे ज़्यादा तो अच्छा वो लेता है, कुछ कम करो, इतना फीस क्यों, किस बात पे लेते हो? होम्योपैथी में इतना फीस की ज़रूरत क्या है? हाँ, होम्योपैथी तो सस्ती होती है, मेडिकल में तो सस्ती मिलती है, आपका फीस तो ज़्यादा है। ये सारे जो होते हैं ना रफ बार्गेनिंग वाले, ये ब्राइनिया होते हैं, ठीक है। सल्फर वाला बार्गेनिंग थोड़ा रेफरेंस में होता है। सल्फर क्या ढूंढता है? सल्फर थोड़ा सा सिरप ढूंढता है। मैंने एक पेशेंट था, वो मेरे डैड के क्लिनिक में आता था, हमेशा सैंपल लेके जाता था, हमेशा, मतलब एकदम आदर से आता था, और डॉक्टर साहब नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और हाल चाल क्या है, सब ठीक है, मतलब एकदम हाथ जोड़ के नमस्ते करता था एकदम अच्छे से, हाँ। और पूछता था, डॉक्टर साहब कोई सैंपल वैम्पल आया टॉनिक का, कोई सैंपल आया है तो दे दो। मतलब ये क्या है? ये सैंपल लेने जो आते हैं ना, ये सल्फर जो रेफरेंस के साथ बार्गेनिंग करते हैं वो सल्फर होते हैं, ठीक है। एकदम आदर सम्मान से आएंगे और टॉनिक ढूंढते हैं कि कोई सैंपल में प्रोडक्ट आया है, तो उसको मैंने सल्फ़र दिया था एक पेशेंट को, ऐसे ही सोच के, उसको एक्जिमा था और सल्फ़र के बाद उसका वो ठीक हो गया था, ठीक है। तो ये सैंपल ढूंढते हैं, जहाँ मतलब पैसे देना पड़े सैंपल में, तो उनको लगता है डॉक्टर को फ्री आता है, तो वो क्या करते हैं, वो सैंपल ढूंढ के वो लेके आते हैं, पैसे खर्चा नहीं करना चाहते, एवराइज होते हैं, ठीक है। तो वो सल्फ़र होते हैं। सल्फ़र रेफरेंस के साथ बार्गेनिंग करता है। सिलिशिया जो बार्गेनिंग करता है ऑब्जेक्टिव के साथ बार्गेनिंग करता है। सिलिशिया का बार्गेनिंग कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होता है, ठीक है। तो सिलिशिया देखिए क्या बोलता है। सिलिशिया एक पेशेंट है मेरे पास, एक केस था, उसको नी जॉइंट की तकलीफ़ थी, ठीक है। तो वो क्या करता था कि उसने क्या बोला कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द की तकलीफ़ है, मुझे एलोपैथी नहीं लेना है। तो मैंने बोला क्यों नहीं लेना है? देखिए एलोपैथी लेने से ऑलरेडी पेन किलर खाने से नुकसान होगा, तो बेटर है कि मैं होम्योपैथी लूँ, ताकि उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आराम नहीं आएगा, एटलीस्ट साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। मैं कितना स्टेरॉइड का पेन किलर इंजेक्शन स्टेरॉइड लगाऊंगा, कितना स्टेरॉइड उस पर इनपुट करूंगा, डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो मेरे नी जॉइंट को तकलीफ ही देगा। तो बेटर है कि मैं होम्योपैथी सिलेक्ट करती हूँ, ताकि सेफ रहे, साइड इफ़ेक्ट ना हो, और अगर आराम भी नहीं आता है तो कम से कम खराब तो नहीं होगा। तो ये क्या है? ये जो लॉजिकल ऑब्जेक्टिव के साथ बार्गेनिंग करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव के साथ बार्गेनिंग, वो होते हैं सिलिशिया। तो सिलिशिया ऑब्जेक्टिव के साथ बार्गेनिंग करता है। सो दिस इज ये चार जो मैंने आपको बताया है डिफरेंट बार्गेनिंग। पल्सेटिला इमोशनल होता है, बार्गेनिंग करता है, दया दिखाएगा, पिटी हर्सल दिखाएगा, आपके सामने बच्चा करेगा, बेटा करेगा, भाई। तो इस तरीके से पल्सेटिला आती है आपके क्लिनिक में। ब्राइनिया रफ बार्गेनिंग। रफ कैसा होता है? आपको अच्छा नहीं लगता है, कैसे बोल रहा है, इससे अच्छा तू चले जा भाई, क्यों आ रहा है मेरे पास, उसी के पास से ले ले, ठीक है। और रेफरेंस के साथ करता है, सल्फर रेफरेंस के साथ बार्गेनिंग करता है, एंड सिलिशिया ऑब्जेक्टिव के साथ बार्गेनिंग करता है। सो ये चार ही मेडिसिन है बार्गेनिंग में, जो अलग अलग तरीके से बार्गेनिंग करते हैं। सो इस लेडी को मैंने पल्सेटिला 1 ml दिया। 1 ml देने के बाद एक हफ्ते में द पेन वॉज 60-70% बेटर, वो आराम से सो पा रही है। एक हफ्ते से वो आराम से सोई। करंट कम था, करंट पहले जैसा नहीं था। नाउ 3-4 मंथ ओवर, द पेशेंट इज़ क्वाइट बेटर। उसका 8 साल का पेन आराम से अभी एकदम इजीली निकल जाता है, आराम से सोती है,
कोई टेंशन नहीं, कोई दर्द नहीं है, ठीक है। तो पेशेंट, सो दिस इज़ द केस ऑफ पल्सेटिला बार्गेनिंग। थैंक यू।